के एक कोने में एक छोटी सी सब्जी मंडी थी, जहां सुबह से शाम तक सब्जी वाले अपनी सब्जियां बेचते। वहीं उसी मंडी में अक्सर एक छोटा बच्चा भी दिखाई देता था। नीले रंग की टोपी और नीले कपड़े पहने हुए वह प्यारा सा बच्चा, जिसका नाम गोलू था, अपनी माँ के साथ मंडी में आता था और सब्जियां बेचने में माँ की मदद करता था। गोलू के मासूम चेहरे और उत्साह भरी आंखों में हर किसी को अपने बचपन की याद आ जाती थी। एक दिन जब गोलू मंडी में सब्जियां बेचने में व्यस्त था, तभी उसकी नजर एक पेड़ पर बैठे एक शरारती बंदर पर पड़ी। बंदर उसकी ओर ध्यान से देख रहा था, मानो किसी योजना को सोच रहा हो। गोलू ने बंदर को देख मुस्कुराया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बंदर के दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। कुछ देर बाद जैसे ही गोलू का ध्यान अपनी सब्जियों से हटा, बंदर फुर्ती से नीचे उतरा और जल्दी से गोलू की टोकरी में से एक टमाटर चुरा लिया। गोलू ने जैसे ही टोकरी की ओर देखा, टमाटर गायब था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसने देखा कि बंदर टमाटर खा रहा है। गोलू को समझ में आया कि बंदर शरारत करने के मूड में है। अरे, तू टमाटर चुरा कर खा रहा है, गोलू ने हंसते हुए कहा। बंदर गोलू की हंसी को एक चुनौती समझ बैठा और उसने दूसरे टमाटर की ओर हाथ बढ़ा दिया। इस बार गोलू ने जल्दी से अपनी टोकरी से टमाटर उठाया और उसे एक कोने में रख दिया। गोलू ने सोचा कि उसे बंदर को सबक सिखाना होगा, वरना उसकी सारी सब्जियां खतरे में पड़ जाएंगी। उसने बंदर के पास जाकर एक गाजर दिखाते हुए कहा, अगर तुझे गाजर चाहिए तो पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। बंदर गोलू को ध्यान से देखने लगा, मानो उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बताओ, ये गाजर कितनी मीठी है। बंदर ने गाजर को ध्यान से देखा और फिर अपना सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हो कि उसे जवाब नहीं पता। गोलू ने गाजर वापस टोकरी में रख दी और बंदर को समझ में आ गया कि गोलू उससे खेल खेल रहा है। अब बंदर ने गोलू की टोकरी से आलू उठाने की कोशिश की। हर बार जब बंदर कोई सब्जी चुराने की कोशिश करता, गोलू जल्दी से उससे सब्जी बचा लेता। इस खेल में गोलू और बंदर दोनों ही बहुत मजा कर रहे थे। धीरे धीरे मंडी के बाकी लोग भी इस खेल को देखने लगे और सबकी हंसी छूट गई। बंदर अपनी हर चाल में फेल हो रहा था और गोलू की चालाकी से हार मानने को तैयार नहीं था। तभी गोलू को एक तरकीब सूझी। उसने एक बड़ी मूली उठाई और उसे बंदर की ओर दिखाते हुए कहा, ये मूली तेरे लिए है, लेकिन इसे खाने के लिए तुझे मेरी शर्त माननी होगी। बंदर ने सिर हिलाकर हामी भरी। गोलू ने कहा, ठीक है, तो अब तुझे मेरे पीछे पीछे दौड़ना होगा और तभी तुझे ये मूली मिलेगी। गोलू मूली लेकर दौड़ने लगा और बंदर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। मंडी में हर कोई इस नजारे को देख हंस रहा था। गोलू कभी धीमा हो जाता तो बंदर करीब आ जाता, फिर अचानक तेजी से दौड़ता। बंदर भी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन गोलू की चपलता और समझदारी के आगे वह हार मान रहा था। आखिरकार गोलू ने मूली को एक पेड़ के पास फेंक दिया। बंदर दौड़ते हुए मूली के पास पहुंचा और उसे उठा लिया। उसने मूली खाई और बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी का समय ज्यादा देर तक नहीं रहा। गोलू ने उसे मस्ती मजाक में इतना दौड़ाया था कि वह थक कर चूर हो गया। बंदर ने देखा कि गोलू कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि बहुत समझदार और मजाकिया है। उसने मन ही मन सोचा कि इस बच्चे के साथ दुश्मनी की जगह दोस्ती करना बेहतर होगा। वह गोलू के पास आया और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया, जैसे माफी मांग रहा हो। गोलू ने उसे समझते हुए कहा, अच्छा, अब तुझे मेरी सब्जियों से दूर रहना होगा। अगर तू ऐसा करेगा तो हम दोस्त रहेंगे। बंदर ने हामी में सिर हिलाया।
अब गोलू और बंदर अच्छे दोस्त बन गए थे। गोलू उसे कभी कभी सब्जियां खाने को दे देता था और बदले में बंदर भी मंडी में शरारतें बंद कर चुका था। गोलू और बंदर की इस अनोखी दोस्ती को देखकर मंडी के लोग भी बहुत खुश थे। इस तरह बंदर और गोलू की मस्ती भरी कहानी ने सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी।